अचानक से दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच न्यूक्लियर टेंशन फिर से लौट आई है। ऐसा लग रहा है मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो, जहां एक देश का एक बयान दूसरे देश में हलचल मचा देता है और देखते ही देखते हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। तो हुआ ये कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और इसलिए अमेरिका को भी ऐसा करना ही होगा। और बस इसी एक बयान ने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। अब जाहिर है जवाब तो आना ही था और जवाब आने में ज्यादा देर लगी भी नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने फौरन रिएक्ट किया और कहा कि अगर अमेरिका ने टेस्ट फिर से शुरू किए तो रूस भी जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगा। मतलब एक बयान के बदले दूसरा बयान और तनाव सीधे सीधे आसमान छूने लगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो टेस्टिंग फिर से शुरू करने की बातें हो रही हैं, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, करीब 30 साल पीछे, जब दुनिया ने न्यूक्लियर टेस्ट पर एक तरह की खामोशी अपना ली थी। ये जो शांति थी ना, इसकी एक बड़ी वजह थी ये कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे शॉर्ट में CTBT कहते हैं। ये एक तरह का इंटरनेशनल अग्रीमेंट था जिसका सीधा सा मकसद था कि भाई अब कोई भी देश किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, और ज्यादातर देशों ने इसे माना भी, जिससे एक लंबा शांति का दौर चला। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये शांति कितनी लंबी चली। अमेरिका ने अपना आखिरी टेस्ट किया था 1992 में। सोचकर देखिए, 30 साल से भी ज्यादा का वक्त। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों देश इस खामोशी को तोड़ने के लिए तैयार हैं, जो कि मतलब एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो फिर सवाल वही है कि अचानक से ये सब क्यों हो रहा है? इस तनाव के पीछे असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ नेताओं की बयानबाजी है या पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा है? असल में इस चिंगारी की वजह सिर्फ बयान नहीं थे। वजह थी रूस की एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल कामयाबी जिस पर अमेरिका ने रिएक्ट किया। रूस ने कुछ ऐसे हथियार बना लिए हैं जिन्होंने सच कहें तो पूरे खेल के नियम ही बदल दिए हैं। ये है रूस के दो नए कह सकते हैं क्रांतिकारी हथियार, बुरेवेस्निक और पोसाइडन। बुरेवेस्निक एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसके अंदर ही एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है उसे पावर देने के लिए, और पोसाइडन वो एक अंडरवाटर ड्रोन है जो न्यूक्लियर पावर से चलता है। और इन दोनों की सबसे खास और सबसे खतरनाक बात है इनकी अनलिमिटेड रेंज। मतलब थियोरी में ये हमेशा हमेशा के लिए चल सकते हैं। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये टेक्नोलॉजी में आए एक बहुत बड़े फर्क को दिखाता है। देखिए, जो पुरानी मिसाइलें होती थीं वो अपने अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर जाती थी, लेकिन उनका ईंधन मतलब फ्यूल लिमिटेड होता था। वहीं रूस के ये नए सिस्टम्स ये खुद न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं। ये बम लेकर जाने और बम से चलने का फर्क है, और यकीन मानिए ये एक जमीन आसमान का फर्क है। तो रूस की इस नई टेक्नोलॉजी के जवाब में अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद टेक्नोलॉजी का दम दिखाने का फैसला किया। अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का टेस्ट किया। ये एक तरह से दुनिया को मैसेज देना था कि देखो, भले ही हमारे पास वो नई वाली टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन हमारे पुराने हथियार आज भी उतने ही सटीक और खतरनाक हैं। मिनटमैन 3 कोई नया नवेला हथियार नहीं है। इसे पहली बार 1970 में यानी कोल्ड वॉर के टाइम में तैनात किया गया था। इसकी रेंज करीब 13,000 किलोमीटर है और इसका एक ही काम है, न्यूक्लियर हथियार को बिल्कुल निशाने पर पहुंचाना। ये एक पुराना लेकिन टेस्टेड और भरोसेमंद सिस्टम है। तो चलिए अब जरा एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इनके बीच आज पावर का बैलेंस कैसा है? अगर हम सिर्फ ICBMs की गिनती करें तो अमेरिका के पास 400 से ज्यादा है और रूस के पास करीब 286। लेकिन असली कहानी चीन की है। चीन बहुत तेजी से अपने हथियार बढ़ा रहा है और अंदाजा है कि 2025 तक उनके पास भी लगभग 400 ICBMs हो सकते हैं। मतलब वो सीधे सीधे अमेरिका की बराबरी पर आ जाएंगे। लेकिन इन मिसाइलों की गिनती से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है,
दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर हथियार हैं, उनमें से 85%, जी हाँ 85% सिर्फ 2 देशों के पास हैं, अमेरिका और रूस। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि आज भी असली न्यूक्लियर पावर का खेल इन्हीं दोनों के बीच चल रहा है। तो हुआ ये है कि एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने दुनिया को एक नए और सच कहें तो एक अनजाने मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक देश नई टेक्नोलॉजी लाता है, दूसरा देश उस पर रिएक्ट करता है और देखते ही देखते हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। तो सवाल अब यही है कि हथियारों की ये जो नई दौड़ शुरू हुई है, ये दुनिया को कहाँ ले जाएगी? क्या देश समझदारी दिखाएंगे या हम एक और खतरनाक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? और इस बार खेल में चीन नाम का एक नया और बहुत ताकतवर खिलाड़ी भी है। इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा है।